शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लीगल में गए हुए उन सभी कस्टमर्स के लिए मेरा वॉइस नोट है जो इस 2 कौड़ी के दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के कस्टमर बने। आज तकलीफ भी मुझे इस बात की है कि जो मैं आपको सूचना देने जा रहा हूं, और खुशी भी इस बात की है कि ये जो घटना घटी इसकी वजह से आज कंपनी इतने सालों से जो कहती चली आ रही थी, आप सब लोगों को बताती चली जा रही थी कि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका पैसा डूब जाएगा, और आज वो सही हो रहा है। क्या आप कस्टमर जो अपना पैसा लेने के चक्कर में इस 2 कौड़ी के दलाल के दरवाजे पर गए एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर कराते हुए वो जो झूठी झूठी बातें आप लिखवा रहे थे, क्या कभी आपने सोचा था कि ये सारी झूठी बातें एक दिन आपके गले का फंदा बनेंगी और आपको मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुकदमे में उलझा देंगी? जब ये नई स्टोरियां आपको बता रहा था, 68,000 करोड़ का केस लिख दो, पैसा यहां जाता है वहां जाता है लिख दो, दुबई पैसा चला है वो लिख दो, यानी सारी चीजें आप लिख रहे थे, तो क्या आपने ये सोचा था कभी कि ये झूठ जो ये लिखवा रहा है अपने लिए, अपनी शाबाशी, अपनी वाहवाही के लिए, यही झूठ एक दिन आपके गले का फांस बनेगा, फंदा बनेगा? जब ये सोशल मीडिया पर कुत्ते की तरह भौंकता था झूठ बोल करके, और आप कस्टमर इसके पेज पर जाकर के लाइक करते थे या कमेंट्स करते थे, तो क्या कभी आपने सोचा था कि ये आपको एक दिन फंसाने वाला है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये कुत्ता उछल उछल करके झूठे इल्जाम लगाता था, तो वो सारे के सारे कस्टमर्स, जिसके कस्टमर्स थे, वो सारे एसोसिएट जो इसके क्लाइंट बन गए थे, जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये इन्हें कहां लेके जाएगा। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि इसके द्वारा लगाए गए झूठे आरोप, जिन रिटों पर ये कूद रहा है, एक दिन उनके लिए मुसीबत बन जाएगा? साथियों, मेरा ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसी को डाउन करना या किसी को अप करना या किसी की गलती बताना नहीं है, बल्कि मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग का मकसद आज की खबर से है, जिसे जानने के बाद इस चीज को आप तक पहुंचाना मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा, क्योंकि आने वाले वक्त में यह काम होने वाला है और आप सामने इसकी नोटिस आएगी कि इस झुठेंद्र नाथ श्रीवास्तव, जी हाँ, इसका नाम सत्येंद्र नाथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से अच्छे ईमानदार लोगों का नाम सत्येंद्र नाथ होता है, तो अच्छा लगता है कि नाम को वो अपने पूरी तरह से परिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन ये झुठेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो कोर्ट में आप सब लोगों को अपने झूठ की वजह से दुनिया भर के फालतू बातें लिख करके, और अगले दिन जब जजमेंट आता था तो उसको पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाल करके वाहवाही लेता था आप लोगों की, आज इसकी सारी सारी हरकतें आप लोगों के लिए मुसीबत बनने जा रही हैं। इसके ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम, मैं तो फिर भी संख्या कुछ ले लेता हूं, 1-2-4% की शायद आ जाए, इसके सारे के सारे केस इसके रोक दिए गए हैं। यही वजह है कि अभी तक ईडी की उस लिस्ट में इसके कस्टमर का नाम नहीं आया है जिसमें यह वकील हो, जिसने इसका वकालतनामा लगा हो। वो सारे केस रोक दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके जितने कस्टमर हैं, उनमें जितनी फर्जी बातें लिखी गई हैं, उन सबको नोटिस भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथियों, जब आप मुकदमा करते हैं ना किसी थाने में, तो वो मुकदमा आपका नहीं रह जाता है। कुछ समय के बाद वो मुकदमा स्टेट वर्सेस पार्टी हो जाता है। यानी आपने क्राइम लिखवा दिया कि क्राइम हो गया आपके साथ में, ये दुर्घटना घट गई आपके साथ में। अब स्टेट की जिम्मेदारी है आपके हितों की रक्षा करना, आपके पैसा, आपका सुकून, आपकी सुरक्षा, इसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और जब मुकदमा फाइल हो जाता है तो आपका मुकदमा राज्य सरकार लड़ती है, इसलिए स्टेट का लॉयर आता है, और इसलिए पूरी व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट की आपके लिए काम करती है। वो मुकदमा फिर आपका अकेले नहीं होता, वो मुकदमा पूरा का पूरा राज्य का होता है। अब राज्य जिस मुकदमे को लड़े, उस मुकदमे में इस जैसे झुठेंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा दी गई वो सारी ब्रीफिंग, जिसमें आप कस्टमर को ये लॉलीपॉप देता गया कि ये लिखवा दो, वो लिखवा दो, और वो मुकदमा राज्य ने लड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो मुकदमा झूठा निकलेगा तो राज्य सरकार आपको ऐसे छोड़ देगी? कानून आपको ऐसे छोड़ देगा कि जी वो तो ऐसे गलती से हो गया? राज्य सरकार की प्रतिष्ठा की बात होती है। 500 मुकदमे किए गए और उन 500 मुकदमों में 300 मुकदमों में झूठ निकल जाए, जिस पर राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था इस्तेमाल की गई है, पुलिस, ईओडब्ल्यू, गिरफ्तारियां,
मुकदमे, सरकारी वकील, ये सब कुछ आपके मुकदमे की वजह से इस्तेमाल किया गया है। तो राज्य सरकार के संसाधनों का प्रयोग जो किया गया है और वो मुकदमा झूठा निकल जाए तो राज्य सरकार आपको इसे छोड़ देगी? जी नहीं। तैयारी कर ली झुटेंद्र नाथ श्रीवास्तव जितने कस्टमर है, अब इसके पोस्टों पे जाकर ये देखना बंद कर दिए कि कुत्ता क्या भौंक रहा है, क्या चिल्ला रहा है। अमित कुमार गौतम से लेकर के अब तक की जितनी चीजें बाव बाव करके भौंका है, सब झूठ निकली। कुछ दिन पहले बोला कि मैं अमित कुमार गौतम की रिट वापस ले लूंगा, 21 को बहस करने जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये क्लेम डाल दिया, वो कंप्लेंट डाल दिया, ये हो गया, सब झूठ निकल गया इसका। इसका सारा का सारा अब तक का उठा के पूरा पोस्ट देख लीजिए आप लोग। इसने जितनी बातें कही 1 जुलाई के बाद से सब झूठी निकल गई। कुछ भी नहीं कर पाया ये और ना कर पाएगा। लेकिन आप कस्टमर को फंसा चुका है ये। 1 तारीख तक कंपनी एक मुहिम चलाने जा रही है और उस मुहिम में कंपनी हर उस कस्टमर को एग्जिट होने का ऑप्शन देगी जो अपना 5-10 साल बर्बाद नहीं करना चाहता। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट में गए हुए सभी कस्टमर कंपनी ऑफर करेगी कि आप या तो लिख करके सामने से दीजिए कि आप कोर्ट में अपना पैसा लेने आए थे, कोर्ट में ये जानने के लिए नहीं आए थे कि आप जाकर के ईडी को क्लेम देंगे, उसके फिर आपका स्टे आ जाएगा, फिर स्टे के बाद आपको सालों वेट करना पड़ेगा। आप पैसा लेने आए थे, मुकदमा लड़ने नहीं आए थे आप, और अब आपको मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। तो आपसे निवेदन है, अगर कंपनी गलत है तो कंपनी को बिल्कुल सजा दीजिए और हमारा पैसा तुरंत दिलाया जाए, फिर काहे का स्टे। और अगर कंपनी ने स्टे ले लिया है तो इसका मतलब कहीं नहीं कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे मामलों से बाहर निकलिए ताकि उस स्टे की मार आपको ना पड़े। और ये मुहिम शुरू कर दी गई है। जो कस्टमर इस मुहिम में आ जाएगा, हम कोर्ट में खुद लिख करके देंगे कि इनकी लायबिलिटी हम उतारना चाहते हैं, उनसे हम कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, उनके ऊपर स्टे प्रभावी नहीं होने देंगे। लेकिन जो कस्टमर अभी भी इसी कंफ्यूजन रहेगा, वो चाहे रिट में गया हो, चाहे कंप्लेन में गया हो, चाहे एफआईआर में गया हो, जब तक उसका ट्रायल नहीं शुरू होगा, जब तक वो साबित नहीं कर लेगा अपना आरोप, तब तक 1 रुपया उसको नहीं मिलने वाला है। और मुकदमा अगर गलत हुआ तो आप समझ लीजिए कि उल्टा केस आप पर दायर होने वाला है। झुटेंद्र नाथ श्रीवास्तव के जितने भी कस्टमर हैं, उन सबको मैं क्या ही संदेश दूं, लेकिन बाकी जो कस्टमर जो उसके पोस्ट को देख लेकर के दुनिया भर की बातें करते हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा, साथियों, इस झूठे मक्कार आदमी का एक भी कस्टमर अपना पैसा नहीं पा रहा है। जिस आदमी के आह्वान पर एफआईआर कराई गई, जिस आदमी ने कूद कूद करके आप लोगों को लीगल में जाने की न्योता दिया, इस बंदे के एक भी कस्टमर का पैसा नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये ईडी के द्वारा प्रेषित की गई लिस्ट कहती है, जिसमें इसके एक भी कस्टमर का नाम नहीं है। डुबा दिया इसने अपने सारे कस्टमरों के सारे पैसों को। और अब ये फालतू की कुत्तागिरी इसलिए कर रहा है दुनिया भर की, ताकि लोगों का ध्यान वहां से हटा रहे। मैं तो चाहूंगा कि इसके कस्टमर इसको बोले, तू छोड़ दुनिया की बात, तू बता मेरा नाम क्यों नहीं आया लिस्ट में। दुनिया भर की बात छोड़, तू बता कि मेरा नाम कैसे आएगा। बस ये सवाल करिए, आपको मतलब आपके पैसे से होना चाहिए। बाकी देखिए क्या जवाब देता है कुत्ता।